हरियाणा में साइबर सिटी के नाम से अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल सीएम ने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी परियोजना स्थल पर निवेशकों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने बताया कि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनाया जाएगा और इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी। मुख्यमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट बनने से युवाओं को 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने ग्लोबल सिटी के लिए क्या प्लान बनाया है। इसके अलावा उन्होंने और किन मुद्दों पर जानकारी दी, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल सिटी परियोजना स्थल पर निवेशकों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट से लगभग 16 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम ने बताया कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इससे रोजगार के लगभग 5 लाख अवसर पैदा होंगे। जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 5 लाख के करीब में यहाँ जनरेट होगा, लाभ मिलेगा, हरियाणा के लोगों को मिलेगा। ग्लोबल सिटी परियोजना की खास बातें। 1000 एकड़ में फैली है ग्लोबल सिटी परियोजना। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 मिनट का सफ़र, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से 20 मिनट का सफ़र, 10 मिनट की दूरी पर हेलीपैड, ग्लोबल सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्लोबल सिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों से भी बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि निवेश करने वाले उद्यमियों को 14 दिन में एनओसी दी जाएगी, जिससे उद्योग लगाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि खरखौदा में मारुति कंपनी शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं, उनको भी पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ दिक्कत एनओसीज के लिए नहीं आने देंगे, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, हम उसको लेकर के भी समय समय के ऊपर उसको वॉच करते रहते हैं। और अब हमने ये इसके लिए नहीं, अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमने हरियाणा के अंदर अलग से 10 आईएमटी बनाने की बात कही है और उसके लिए हम जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। जब जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट के लिए आता है और एक एप्लीकेशन देता है तो उसके लिए हमने मात्र 15 दिन का 14 दिन का समय रखा है कि 14 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करता है उसको सभी की सभी एनओसीज उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो उसका अंतिम समय हमने 30 दिन रखा है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा करके अपनी पूरी एनओसी दे सकते। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि प्रदेश में नॉन स्टॉप सरकार है, इसमें भ्रष्टाचारियों पर घंटों में कार्रवाई हो रही है। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी जांच, तो कोई ऐसा विषय ही नहीं है। जो गलत करेगा, जो गलत सामने आएगा। भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, तुरंत कार्रवाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लिंग निर्धारण की प्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य में लिंग परीक्षण के मामलों में भारी कमी आई है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि इस अवैध और अनैतिक कार्य में शामिल व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा
टीवी चैनल्स का मैंने तो कहा भी अब उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश के औद्योगिक शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम ग्लोबल सिटी को पर्यावरण अनुकूल विकसित किया जा रहा है। 125 एकड़ में ग्रीनरी का विकास किया जाएगा। ग्लोबल सिटी का तापमान गुरुग्राम से कम हो, इसके लिए हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिससे वातावरण ठंडा रहे। वहीं जल संरक्षण के लिए 18 एकड़ में वाटर रिजर्वायर विकसित किया जाएगा ताकि 7 दिनों का पानी बैकअप बना रहे। इसके अलावा पानी और कचरा प्रबंधन की भी उत्तम व्यवस्था की जाएगी। ग्लोबल सिटी में दुबई और सिंगापुर जैसे शहरों की तरह अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।